हेलो दोस्तों, मैं संदीप सर, ऑफिसर मेकर देवघर। आइए आज मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के कुछ क्वेश्चंस आपको बताता हूँ। आपने अभी तक परसेंटेज पढ़ा, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, एसआई आज पढ़ेंगे, टाइम एंड वर्क पढ़ लिए होंगे, वर्क एंड वेजेस, पाइप एंड सिस्टर्न्स, ये सारे वीडियो आप देख चुके होंगे। आज आपके लिए इंटरेस्ट के दो पार्ट होते हैं। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। आइए देखें कैसे क्या है। इंटरेस्ट कहते हैं इसको। इंटरेस्ट के दो पार्ट बनाए गए हैं दोस्तों। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। एसआई माने सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, पीटी लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, उसमें दोनों अलग अलग होता है और मेंस में जाकर के ये दोनों कंबाइंड रहता है। मतलब एक ही क्वेश्चन में आपको एसआई भी मिलेंगे और सीआई भी मिलेंगे। तो आपने इंटरेस्ट को खत्म करना है। मतलब इंटरेस्ट जो है आपका, उसमें मुख्य रूप से दो पार्ट है, एसआई और एक पार्ट है सीआई। ये पीटी में आएगा दोस्तों, ये पीटी के लिए भी है, ये पीटी के लिए, और ये जो है मेन के लिए रहता है। तो मेन में क्या होगा, दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है, एसआई और सीआई। ये आपका सिलेबस है एसआई सीआई। नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों कि सिंपल इंटरेस्ट सिंपल ही होना चाहिए। कुछ पैसों का बंटवारा होता है। इसका फॉर्मूला सब जानते हैं। एसआई बराबर क्या होता है दोस्तों, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। एकमात्र इसी फॉर्मूले से सारा एसआई बन जाएगा आपका। इसी में अगर कभी पी निकालना हो तो एसआई इंटू 100 बाय आर टी कर लेंगे, कभी आर निकालना हो तो एसआई इंटू 100 बाय पीटी कर लेंगे, कभी टी निकालना हो तो एसआई इंटू 100 बाय पी आर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस आज लाए हैं हम आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। जो एग्जाम में पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को लेके आया हूं मैं। और कौन से एग्जाम में, बैंक में भी और एसएससी में भी। रेलवे में थोड़ा सा कम क्वेश्चन इसका आता है, लेकिन बैंकिंग और एसएससी में बहुत क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, बाद में पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ लें, फिर हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, और उम्मीद करते हैं कि जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे सबको पसंद आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। और मेरी कोशिश है सारे स्टूडेंट, सारे लड़कों के बीच, सारे स्टूडेंट्स के बीच हमारा ये वीडियो पहुंचे। और आपका कर्तव्य है, आपका दायित्व है, अगर आप मुझे चाहते हैं तो आप हमारा ये काम जरूर करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराएं दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा लड़कों तक पहुंचेंगे, स्टूडेंट तक पहुंचेंगे तो उनका भी भला होगा, वो भी आप ही का नाम लेंगे। तो आपका दायित्व है, आप अपने दायित्व को पूरा करें, और जो मेरा कर्तव्य है वो मैं उससे पूरा करता हूँ। थोड़ी प्रैक्टिस जरूर करें दोस्तों। सारा कुछ कोचिंग और सर टीचर्स पे नहीं होते, बहुत कुछ खुद पे भी डिपेंड करता है दोस्तों। आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आइए लेट ना करते हुए पहले क्वेश्चन की ओर चले। आइए देखें दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके लिए है ये। क्या कह रहा है, ए मैन हैड ₹16,000। एक आदमी के पास 16,000 रुपया था, पार्ट ऑफ विच ही लेंट एट 8% एंड द रेस्ट एट 9% पर एनम। दो भाग में उसने पैसे को बांटा, उसमें से 16,000 में से कुछ पैसे को 8% के इंटरेस्ट पे डाला और बाकी को 9% सिंपल इंटरेस्ट के रेट पे डाल दिया। अब कहता है इफ द टोटल एनुअल, माने एक साल, टाइमिंग कितनी है दोस्तों, एक साल, टोटल एनुअल इंटरेस्ट भी ₹1340, द मनी लेंट एट 8%। तो आइए कैसे बनाएंगे दोस्तों, इसे देखते हैं हम लोग। और दो तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो जो नॉर्मल प्रोसेस है, नॉर्मल क्या हो सकता है, तो मान लेते हैं 8% का क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें हम लोग x मान लिए, तो x इंटू 8 इंटू 1/100 प्लस, अब टोटल है 16,000 माइनस x इंटू 9 इंटू 1/100 इक्वल टू 1340।
टोटल इंटरेस्ट पी आर टी बाई 100, पी आर टी बाई 100। इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों तो आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। लेकिन हमारा मानना है कि दूसरा मेथड भी सीखें आप। और दूसरा मेथड क्या है? एलिगेशन मेथड। ये फर्स्ट मेथड है दोस्तों जो आप सब जानते होइएगा इसको, लेकिन हम जो बताना चाह रहे हैं वो ये है सेकंड मेथड। और इसको समझे क्या होगा। इसको कहते हैं एलिगेशन मेथड। 8% एक साइड लिखेंगे दोस्तों, दूसरी तरफ 9%, तीसरी तरफ दोनों को मिला के यहाँ एक परसेंटेज निकाल लें। निकलेगा कहां से? टोटल इंटरेस्ट आपको दिया गया है 1340, तो ऐसा ही 1340 इंटू 100 बाई टोटल प्रिंसिपल हमारे पास है 16,000 और समय है 1 साल। तो आप देखिए ये कट क्या आ जाएगा आपको 67/8, ये डाल दे इस बीच में। इसको कहते हैं एलिगेशन मेथड दोस्तों। अब इससे एक साइड छोटा तो दूसरी साइड बड़ा होगा, तो बड़े में से छोटे को माइनस करना है। 8 इंटू 8 करेंगे 64 हुआ, 67 में से 64 को माइनस करेंगे 3/8 और 8 इंटू 9 करेंगे 72 हुआ 5/8। दोस्तों ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये रेशियो आ गया। अब पैसा टोटल कितना था हमारे पास? 16,000। उसमें से क्वेश्चन किसका पूछ रहा है? 8% का। ये इसका हिस्सा हुआ और ये इसका हिस्सा हुआ। एलिगेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, आगे चल के और भी आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। अब इंटू 5 कर लेंगे यहाँ पे दोस्तों, और नीचे क्या करेंगे? तो 5 और 3 8। अब 8 से आप इसको कैंसिल कर लीजिए दोस्तों, आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 10,000 रुपए। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो भी एक्स का वैल्यू 10,000 ही आएगा, लेकिन इसका कैलकुलेशन थोड़ा लंबा होता है, इसका कैलकुलेशन छोटा होता है। तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि सेकंड मेथड आप बिल्कुल समझें। फिर से एक बार देख लें, एक तरफ 8%, एक तरफ 9%, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया गया है। ये है, ये कहां से आया दोस्तों? ये मैंने निकाला। कैसे निकाला? टोटल इंटरेस्ट है 1340, SI इंटू 100 बाय प्रिंसिपल 16,000 और एनुअल है 3.1। एक रेट निकाल के दोनों का मिक्सअप करके, क्योंकि ये जो पैसा है ये दोनों का मिला हुआ है, इसलिए जो रेट निकला वो दोनों का मिला हुआ निकला। और बड़े में से छोटा 8 इंटू 8 64, 67 से 64 माइनस किए 3 आ गया। फिर 8 इंटू 9 72 माइनस किए तो यहाँ 5। अच्छा, घटाने के बाद दोस्तों क्रॉस में लिखना है, ये ध्यान रखना है। समझ गया सब कोई? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए दोस्तों, आज का ये दूसरा सवाल है। अ पर्सन इन्वेस्ट मनी एट द 3 डिफरेंट स्कीम्स फॉर 6 ईयर, 10 ईयर एंड 12 ईयर, और सबका रेट भी अलग अलग है। 10% फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए 12%, थर्ड के लिए 15%, सिंपल इंटरेस्ट रेस्पेक्टिवली। अब फिर क्या कहता है दोस्तों? एट द कंप्लीशन ऑफ ईच स्कीम, मतलब ईच स्कीम जो समय समाप्त हुआ तो क्या हुआ उसको कि ही गेट्स द सेम इंटरेस्ट, उसको सेम इंटरेस्ट मिल रहा है, जो पैसा मिल रहा है वो बराबर मिल रहा है इंटरेस्ट का। तो क्वेश्चन ये है कि द रेशियो ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट इज, उसने पैसे को 3 स्कीम में लगाया। पहले स्कीम में 6 साल के लिए और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10। कुछ पैसे और हैं जो उसने 12 साल के लिए और 10 साल के लिए, और उसका इंटरेस्ट रेट ऑफ है 12। बाकी जो बचे वो 12 साल के लिए और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15। लास्ट में उसको बराबर इंटरेस्ट मिलता है। तो उसने कितना कितना पैसा किस किस रेशियो में, पैसे तो नहीं निकाल पाएंगे लेकिन रेशियो निकल जाएगा। रेशियो में पूछ रहा है आपसे यहाँ पे, तो कैसे बनाएंगे? आइए देखते हैं। पहले जो पैसा इन्वेस्ट किए वो एक्स मान लिए, एक्स इंटू 6 इंटू 10% है 10/100। सेकेंड स्कीम के लिए वाई मान लिए दोस्तों, वाई इंटू 10 इंटू 12/100। एंड तीसरे के लिए जेड मान लिए, जेड इंटू कितने साल है? 12 साल, और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15 है बाय 100। हो गया कॉन्सेप्ट दोस्तों, यही कॉन्सेप्ट है, बन गया सवाल। बताया था आपको कि चुटकियों में बजा सकते हैं जो कि सिंपल इंटरेस्ट का रेट। क्या करेंगे? 100 तो कट जाएगा दोस्तों, सब जानते हैं, 5 से काटी। ये सब कैलकुलेशन है। 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, फिर 3 से कैंसिल कर सकते हैं इसको 4 टाइम, 3 से इसको 2 टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं दोस्तों। 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल होगा, 4 से 3 टाइम्स। फाइनली क्या हुआ कि x इक्वल टू 2y इक्वल टू 3z
हो गया दोस्तों आपका आंसर। क्या करेंगे, एक्स वाई जेड, यहाँ पे एक छुपा हुआ रहता है, तो ऐसा नहीं कि 1 2 3 लिख दे दोस्तों, ऐसा नहीं करेंगे कभी। एक्स का वैल्यू क्या आएगा, तो जब कभी इस तरह का सिचुएशन आपके सामने आए तो एक्स का निकालने के लिए इसको ढक करके 3 इंटू 2 6 हो गया, ये एक्स का वैल्यू हो जाएगा। वाई निकालना हो इसको ढक देंगे 3 इंटू 1 3, और जेड निकालना हो इसको ढक देंगे दोस्तों। मतलब एक्स का वैल्यू इसको ढकने के बाद 3 इंटू 2 6 हो गया, इसको ढक दिए 3 इंटू 1 हो गया वाई का वैल्यू, और इसको ढक दिए तो 2 इंटू 1 हो गया जेड का वैल्यू। यही हमारे इस क्वेश्चन का एक्स वाई जेड जो हमारा प्रिंसिपल था वो माने थे, और उसका रेशियो आ गया 3 6 3 2। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। एकदम सिंपल से आप उसको बना सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको अच्छी तरह से, ठीक है ना। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलें। आइए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। A borrows ₹800 at the rate of 12% per annum, SI। अब देख रहे हैं यहाँ पे, एंड बी borrows ₹910 at the rate of 10% per annum, SI। In how many years will their amounts of debt be equal? देखिए दोनों का अमाउंट क्या था, कितने साल के बाद बराबर हो जाएगा। अमाउंट्स आर इक्वल। पिछले क्वेश्चन में था क्या, रेट्स इंटरेस्ट आर इक्वल। इस क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, अमाउंट्स आर इक्वल। तो क्या करेंगे, borrows ₹800, क्या करते हैं यहाँ पे, P हमारे पास 800 है, प्लस अमाउंट्स आर इक्वल है, इसलिए 800 प्लस P प्लस P RT, R दिया गया है इसका 12, और टाइम हमको निकालना है बाय 100। ये पहले का अमाउंट हुआ, ये बराबर करेंगे दूसरा कितना पैसा, 910 प्लस 910 इंटू उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है 10, वहां भी टी करेंगे बाय 100। यही सवाल है आपका, यही कॉन्सेप्ट है आपका, यहीं से आपको टी का वैल्यू निकालना है, और ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अमाउंट्स आर इक्वल, तो ये हो गया प्रिंसिपल और ये हो गया इंटरेस्ट, तो P प्लस SI बराबर होता है अमाउंट। उसी तरह यहाँ पर ये P हो गया दोस्तों, और ये हो गया SI, P प्लस SI बराबर अमाउंट। अब सॉल्व कर लेना है इसको। 2 जीरो तो आप यहीं पे काट दीजिए दोस्तों, यहाँ भी आप 2 जीरो काट दीजिए, बिल्कुल आसानी से। क्या हो जाएगा, 800 प्लस 12 गुने 8 96T इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 910 प्लस 91T। अब 91 को इधर ले आते हैं दोस्तों, तो 5T इक्वल टू ये उधर जाएगा 110 इक्वल टू 110/5, दैट मीन्स 22 साल। 22 साल के बाद ऐसा होगा, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 22 साल के बाद दोस्तों ऐसा हो जाएगा कि दोनों का अमाउंट बराबर हो जाएगा। मेन कॉन्सेप्ट समझ में आया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू होता है अमाउंट। और चूंकि क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे कि देयर अमाउंट ऑफ डेट बी इक्वल, मतलब जो उसने कर्ज लिया वो उसका बराबर हो गया कितने सालों में। तो हमारा आंसर क्या हुआ दोस्तों, 22 सालों में। क्लियर हो गया सब कोई, समझ में आ रहा है। ओके, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। आइए देखिए दोस्तों, एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए, बिल्कुल आसान सा। इन हाउ मेनी इयर्स a sum will be thrice of it at the rate of 10% per annum? कितने सालों में ये 3 गुना हो जाएगा, जबकि रेट परसेंट दिया गया है 10। कितने सालों में 3 गुना हो जाएगा? तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, कि प्रिंसिपल हमने मान लिया 100 रुपया, और अमाउंट क्या होगा, 3 गुना मतलब 300 रुपया, और आपको रेट ऑफ रेट का परसेंटेज दिया गया है 10। देखिए हम आसानी से बना सकते हैं। क्या आसानी से बना सकते हैं, तो सिंपल सी बात है कि 100 रुपया हमने बैंक में जमा किया, बैंक ने हमें कितना दिया, 300 रुपया दिया, 3 गुना दिया। लेकिन 100 रुपया तो हमारा ही था, उसने दिया कितना अपनी तरफ से, इंटरेस्ट का उसने कितना पैसा दिया, मात्र 200 रुपया दिया, है ना। अब देखिए 200 रुपया दिया कितने सालों में दोस्तों, कितने रेट पर दिया, 10 से इसको डिवाइड कीजिए, 20 ईयर्स आपका यहाँ पे, यही तो क्वेश्चन है, हाउ मेनी ईयर्स, 20 ईयर आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए कितनी आसान है समझ। 100 रुपया आपने जमा किया, बैंक ने आपको 300 रुपया दिया, 100 रुपया तो हमारा वाला ही था, उसने कितना दिया अपनी तरफ से, 200 रुपया मात्र उसने अपनी तरफ से दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, अगर थोड़ा डिटेल पे जाएं इस क्वेश्चन को समझाने के लिए, तो आपको टाइम निकालना है दोस्तों। टाइम बराबर क्या होता है, SI इंटू 100 बाई
क्या हो जाएगा, टाइम निकालना है तो P इंटू आर हो जाएगा, यही फॉर्मूला है। अब देखिए अमाउंट 300 है, प्रिंसिपल 100 है, तो एसआई कितना, इंटरेस्ट कितना हुआ 200, एसआई इंटू 100 बाई, देखिए यही मेथड, प्रिंसिपल कितना माने हैं हम लोग 100 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10। देखिए दोस्तों ये कट ही जाता है ना, लास्ट में जो बचा है वो 200 और नीचे 10, वही तो यहाँ पर लिखा है ना। इतना लंबा क्यों कैलकुलेशन करेंगे, एकदम छोटे से में 200 बाई 10, 200 कहां से आया दोस्तों, 100 रुपया आपने जमा किया, बैंक ने आपको कितना दिया 300 रुपया, इंटरेस्ट का दिया 200 रुपया मंथ, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी 10, 200 बटे 10 20। कलम चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, अगर आप इस तरह से सीखते हैं इन सारे क्वेश्चन को बनाना, देखते ही देखते बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए आप क्वेश्चन देखते हैं फिर। दोस्तों एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, a certain sum of money becomes 3 times, a certain sum of money becomes 3 times of itself in 20 years। 20 साल में 3 गुना हो जाता है दोस्तों, 20 साल में 3 गुना हो जाता है, इसका मतलब समझ रहे हैं आप। अगर आपने 100 रुपया जमा किया है वहां पे, तो आपको वहां से कितना मिल रहा है 300 रुपया मिल रहा है। तो अगर उस कंडीशन को लें तो इंटरेस्ट कितना मिला, 100 रुपया आपने जमा किया, बैंक आपको 300 रुपया दिया, कितने सालों में 20 सालों में, तो इंटरेस्ट कितना दिया मात्र 200 रुपया, तो 200 बटे 20 कर लीजिए दोस्तों। अब क्वेश्चन यही है, एट द सिंपल इन हाउ मेनी इयर्स डज इट बिकम डबल इटसेल्फ। डबल में क्या होता है दोस्तों बताएं, डबल में 100 रुपया जमा किए आप, तो वो आपको कितना दिया 200 रुपया दिया, लेकिन 100 रुपया तो आप ही वाला ही था ना, इंटरेस्ट कितना दिया 100 रुपया दिया, इक्वल टू कर लीजिए यहाँ पे 100 बटे वाट या एक्स ले लीजिए, एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए दोस्तों, आंसर आ जाएगा आपके पास यहाँ पे एक्स इक्वल टू 10, मतलब 10 साल में ये 2 गुना हो जाएगा। देखिए दोस्तों आ गया हमारे इस क्वेश्चन का, 20 साल में 3 गुना होता है, तो 10 साल में 2 गुना होगा ही ना। बात समझ में आ रही है दोस्तों, क्लियर है सब कोई, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना, बिल्कुल। अब देखिए थोड़ा अगर डिटेल करें दोस्तों, क्या होगा, क्यों ऐसा किए, क्योंकि SI इंटू 100 बाई प्रिंसिपल, फिर अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते थे 2SI इंटू 100 और प्रिंसिपल हमने 100 माना हुआ है इंटू 20, इक्वल टू क्यों कर रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, समझिए इक्वल टू इसलिए कर रहे हैं, इन दोनों कंडीशन में रेट बराबर है, रेट की चर्चा तो की गई है नहीं, इसका मतलब रेट बराबर होगा, और रेट का फॉर्मूला ही होता है SI इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। यहाँ पर मैं क्या करेंगे दोस्तों 100 इंटू एक्स, देखिए कब तो कट ही गया, सब तो बचा ही ना कि 200 बाई 20 इक्वल टू 100 बाई एक्स, उससे हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आराम से आ जाएगा, बिल्कुल आसानी से। क्लियर है, समझ में आ रहा है। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन को देखें, यहाँ क्वेश्चन है a certain amount earned SI at rupees 1750 after 7 years, 7 साल बाद 1750 रुपया उसको अमाउंट में इंटरेस्ट मिलता है। Had the interest been 2% more, how much more interest would it have been earned? अगर 2% रेट बढ़ा दिया जाए तो कितना पैसा उसको मिलेगा वही 7 सालों में, टाइम वही रहेगा दोस्तों, 2% केवल इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया गया है। देखने में बड़ा छोटा सा सवाल है दोस्तों, कोशिश करेंगे आप इसको, कोशिश कीजिए बनाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर मैं बताऊंगा, और अभी और भी वीडियो मिलेंगे सिंपल इंटरेस्ट के। इतने से काम तो चलेगा नहीं, ये सिर्फ बेसिक्स है जो कि आपको सीखना है और आपको समझना है। अभी तो हम लोग गए भी नहीं है इसके सेकंड पार्ट पे, क्योंकि सेकंड पार्ट थोड़ा सा टफ क्वेश्चन होता है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है। पहले थोड़ा आसानी से बना लें, एंजॉय करें सब क्वेश्चनों को बनाते हुए। आपके पास जो भी बुक्स है, जो भी किताब है, जो भी बैंकिंग है, उससे कुछ क्वेश्चन जरूर बनाएं और नीचे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर मुझे भेजें, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। आप आज इसको बनाएं और इसका आंसर आप जरूर कमेंट करें, हमारे नीचे जो दिया गया रहता है उसमें, और जो क्वेश्चंस हैं नीचे दिए गए क्वेश्चंस को जरूर बनावें और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजें। और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करवाएं, ये आपका काम है, फर्ज है। मैं फिर से एक बार अपील करता हूं आप सबसे, आप सारे स्टूडेंट, सारे छात्र छात्राएं जितने भी हमारा ये वीडियो देखते हैं,
आप सबसे निवेदन है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा इसको फैलाने की कोशिश की जाए। धीरे धीरे और भी अच्छी क्वालिटीज की वीडियोस आपको मिलेंगे और बहुत सारी चीजों के मिलेंगे, रीजनिंग के, इंग्लिश के, जीके, जीएस के सारे वीडियोस आपके सामने लेकर मैं उपस्थित होऊंगा। तब पहले ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करवाएं, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराएं और इतना तो करना ही है, लेकिन साथ साथ में पढ़ाई भी करनी है दोस्तों, वो मत छोड़िए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो पढ़ाई करनी है। कम से कम हर चैप्टर का 50 हर दिन हर एक वीडियो देखिए और 40-50 क्वेश्चन उसका जरूर बनाइए। और जो क्वेश्चन ना बने वो क्वेश्चन भी मुझे मेरे पास भेजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भेजता रहूंगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।